मित्रों नमस्कार। मित्रों, जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, कहा था कि ये जो शर्मा पीपल फोरम यानी पीपल फोरम चैनल जो है, इसमें पीपल का मतलब कुछ लोगों से और पीपल का मतलब सब लोगों से भी। तो सब लोगों को ये कहने का मतलब ये सब लोगों के लिए ही है। अब ये उसमें गैर पढ़े लिखे भी है, कम पढ़े लिखे लोग, साधारण लोग भी हो सकते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, जीनियस और एलीट क्लास के लोग भी हो सकते हैं। और एक प्लेटफॉर्म पर एक ही समय में सब लोगों को किसी विषय वस्तु के बारे में बताना थोड़ा मुश्किल कार्य तो है ही, फिर भी कोशिश की जाएगी। तो पिछले वीडियो में जो ज्योतिष संबंधी एक वीडियो था, उसमें मैंने ये बताया था कि ज्योतिषी फल कथन में किसी जातक के भविष्य के बारे में बताने में राशि का आमतौर से वो नाम लिया जाता है। राशि की महत्ता ज़्यादा बताई जाती है, राशि के नाम से ही होता ही है। लेकिन राशि के हिसाब से बड़ा एक सीमित दायरा है, उसकी भी प्रासंगिकता का एक दायरा अपना बहुत ही सीमित सा है, क्योंकि राशि अपने में फल नहीं देती। अब उसका राशि का लेकिन बहुत बड़ा रोल है। राशि से क्या क्या होता है, जिस समय जातक का जन्म होता है, नेटल का वही, उस समय जो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि होती है वो उस समय की लग्न होती है। और लग्न जो है तो ज्योतिष के बहुत बड़ा सेगमेंट है। तो जीवन में ये सेगमेंट 12 हैं, 12 राशियां हैं मेघ से लेकर मीन तक। उसी तरह से कि जीवन के 12 सेगमेंट में बांट दिया गया है ज्योतिष के हिसाब से। उसमें आपका जन्म है, आपका पालन पोषण है, आपके भाई बहन है, आपकी विद्या है, आपकी पढ़ाई लिखाई है, आपकी शादी है, आपकी मित्रता है, आपकी शत्रुता है, आपकी नौकरी है, आपकी आमदनी है, आपकी खर्चा है, और बाद में आपकी मृत्यु तक। इसी में जीवन से लेकर जन्म से लेकर मृत्यु तक के पूरे सेगमेंट जो हैं वो इसी में हैं, इन राशियों में ही विभाजित कर देते। एक तो राशि का रोल ये है। दूसरे, जो राशि जो जिस राशि को कहा जाता है, तो चंद्रमा जिस राशि में उस गोचर के हिसाब से होता है तो उसकी चंद्र राशि होती है, और सूर्य जिस राशि में होता है वो उसकी सूर्य राशि होती है। और लग्न की तो वो जो पहला सेगमेंट है वो तो लग्न राशि हो ही गई उसकी। तो इन तीनों के हिसाब से इनमें कितनी अनुरूपता है, एक पद्धति सुदर्शन पद्धति है ज्योतिष की, बड़ी मशहूर और बड़ा काम की वो है, इसकी काफ़ी उपयोगिता है। उन तीनों को मिला के उनकी अनुरूपता के हिसाब से फल कथन किया जाता है, तो काफ़ी हद तक उसमें काफ़ी सटीकता आने के चांस ज़्यादातर हो जाते हैं। और एक सबसे बड़ा मुख्य भाग ये है, ये इसका क्या नाम, राशि का। राशि नक्षत्रों का या ताराओं का समूह है, तो 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनती है। और ये हर वक्त हर पल चलायमान है, पूरे से कुछ में के खगोल के सभी आप पिंड, चाहे राशि है, चाहे लग्न है, चाहे नक्षत्र है, चाहे ग्रह है, ये सब चलायमान ही होते हैं। तो वो चाहे वो जो समय जन्म हुआ तो वो राशि हुई, तो उसको राशि वो का नाम, उस राशि में जिस राशि में 2.25 नक्षत्र का एक राशि हुई, तो वो नक्षत्र जो है, जिस नक्षत्र में जन्म होता है उससे जातक के लिए ग्रह दशा अलॉट होती है। उसी समय उसकी शुरुआत हो जाती है, उसी ग्रह की दशा शुरू होती है। और फल जो है दशा के अनुरूप ही होता है। जिस दशा की फल पूरा तरह से तभी मिलता है जिस ग्रह की दशा होती है। दशा अपने मतलब ग्रह अपनी ही दशा में पूरी तरह से फलीभूत होता है। तो ये तो राशियों की हो रही। लेकिन राशियों, हालांकि राशियों का अपना महत्व है। राशि की कुछ उसमें है, राशि में जैसे तत्व हैं, जल तत्व है, अग्नि तत्व और वायु तत्व, पृथ्वी तत्व, ये राशियों के तत्व हैं। और वायु तत्व एक और बचा, वैसे पंचभूत में पंच तत्व होते हैं, लेकिन वायु तो सूर्य का वो है, सूर्य की उसमें प्रधानता, सूर्य के उसमें वायु तत्व की प्रधानता है। तो सूर्य चूंकि ग्रह इन सब ग्रहों का राजा है और सबको प्रभावित करता है। अकेला सूर्य अगर बलवान है तो सब ग्रह कमजोर है, तो ज्योतिष में बताया जाता है उनकी सबकी कमजोरी की भरपाई अकेला सूर्य करता है। सूर्य के बलवान होने से जो ग्रह कमजोर होते हैं उसमें सूर्य की भरपाई होती है। और सूर्य सबको कमजोर भी, अस्त भी करता है। उसके करीब जो भी ग्रह पहुंच जाए
वो अस्थि हो जाता है, तो उसका मतलब कमज़ोर भी हो जाता है। तो इसलिए वायु तत्व को नहीं, बाकी चारों तत्वों को लिया गया है। ये राशियों में राशि सम है, राशि की समता है, विषमता है, राशि की क्रूरता है, सौम्यता है, ये सब चीज़ें भी हैं। लेकिन इनके लिए एक्टिवेट करने के लिए राशि अपने में एक्टिवेट नहीं करेगी। इसके लिए ग्रह जो इनके स्वामी हैं, राशियों का जिन्हें ओनरशिप मिलती है, लॉर्डशिप जिन्हें मिलती है, वो जो है ग्रह हैं। तो वो 9 ग्रह हैं। हालांकि राशियों के हिसाब से 7 को ही मिली है, कन्या को उसके लिए राहु और केतु को नहीं मिला हुआ है। तो इनकी लॉर्डशिप इनके हिसाब से है, उसके हिसाब से पूरा जो है इसका फल कथन जो है इनके हिसाब से ही होता है। अब इसमें ये भी देखा जाएगा, जैसे ग्रह है तो ग्रह का शुभता, उसका बल, उसको कितने फ़ायदे में आ सकते, मैंने कितना आपके लिए शुभ फल देगा, इसकी शुभता के बिंदु हैं। कुछ सूत्र हैं, ज्योतिष में नियम होते हैं, उन्हें सूत्र कहा जाता है। तो वो जो है वो कुछ सूत्र जो हैं जिनसे कि उसकी शुभता का पता लगता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि राशियों के अनुसार ये हो जाता है कि कौन से भाव में कौन सा ग्रह बैठता है तो वो ज़्यादा शुभ होता है। तो एक तो ये इनके सबके अलग अलग सेगमेंट हमने बता ही दिया। तो कोण इनमें पहला भाव जो होते हैं वही उनके सेगमेंट होते हैं, वही उनका ग्रह, वो उनका घर होता है, या उसको भाव भी कहा तो वो 12 भाव हमने पहले बता दिया, 12 भाव में होता है। तो जो कोई भी ग्रह उसकी चूँकि 2 सूर्य चंद्रमा के छोड़ के बाकी 2 राशियाँ हैं, अगर किसी ग्रह की एक राशि त्रिकोण में हो और एक राशि केंद्र में हो, केंद्र भाव होते हैं 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव हो गए, 1, 5, 9 ये त्रिकोण भाव हो गए। तो एक राशि जिसकी त्रिकोण में हो और एक हो उसकी केंद्र में हो, तो ये पूर्ण योगकारी माना जाता है। और त्रिकोण के स्वामी जो हैं, त्रिकोण में जो ग्रह बैठे होते हैं उनको योगकारी माना जाता है। और केंद्र में भी 1, 4, 7, 10 में भी बैठे हुए हों और वो लगनेश के बने, लगन का जो स्वामी है, लगन के जिसको ओनर से मिली हुई है, उसका अगर वो मित्र है तो वो भी उपकारी बन जाते हैं। तो एक तो बल यहाँ से मिलता है। दूसरे कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, अगर वो उच्च राशि में ग्रह बैठा हुआ है, अपनी खुद की राशि में बैठा हुआ, खुद की राशि में भी 2 तरह की, एक तो साधारण खुद की राशि होती है, चूँकि 2 राशियाँ होती हैं ग्रह की, एक उसकी मूल त्रिकोण राशि होती है। तो मूल त्रिकोण राशि वो स्वराशि से भी ताकतवर मानी जाती है। तो पहले उच्च राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण में बैठा हो, खुद की राशि में बैठा हो, मेरे मित्र ग्रह की राशि में बैठा हुआ। मित्र राशि का मतलब मित्र ग्रह के, जिसका मित्र जिस ग्रह का मतलब जिस राशि का ओनरशिप उसके मित्र को मिली हुई, तो मित्र के ग्रह की राशि का ग्रह मतलब मित्र ग्रह की राशि, तो ये दमदार माने जाते हैं। अच्छा, दूसरे भाव के अनुसार भी है, भाव में कौन से में बैठे, जैसे अभी हमने बताया 1, 5, 9 ये त्रिकोण के भाव हो गए। तो इनमें जो है कोई भी ग्रह अच्छा माना जाएगा, और 1, 4, 7, 10 में भी अच्छे ग्रह अच्छे माने ही जाते हैं। 6, 8, 12 में बढ़िया नहीं माना जाता है, इसको इन भावों को गलत माना जाता है, मतलब त्रिक भाव बोला जाता है। और 3, 6, 11 बचे हुए हैं उनमें पाप ग्रह अच्छे माने जाते हैं, बाकी ग्रह उतने अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो एक तो भाव के इन सब के अनुसार भी हो गया। ग्रहों के आपसी संबंध, मतलब ग्रह भी एक दूसरे से संबंध बनाते हैं, इससे भी उनकी शुभता पता लगती है, उनका बल बनता है। वो ये 2-3 तरह से बनते हैं। एक ग्रह ये तो उसकी हो, 2 ग्रह साथ साथ बैठे हैं, अगर अच्छे ग्रह बैठे हुए हों तो बहुत ही अच्छी बात बने। तो जैसे जो भी जिस तरह के 2 ग्रह बने हैं, तो उनमें उनकी युति से दोनों का बल ये होगा, तो उसमें भी दम पड़ेगी। उनका मतलब इनकी स्थिति का पता लगेगा, इसका स्थिति किस तरह शुभता और अशुभता या बल और कितना क्या है, ये सब उसमें पता लगता है। तो एक तो एक जगह बैठने से हो गया। दूसरे दृष्टि, मतलब एक दूसरे को इनका किस तरह से कार्य करते हैं, इससे ये भी पॉइंट आता है कि ये किस तरह से फल का वो इनके किस रूप से फल इसमें से निकलता है। तो 2 ग्रह एक जगह बैठे हों, दोनों ग्रह एक दूसरे को देख रहे हों, या फिर इनकी राशि परिवर्तन, मैंने एक ग्रह की राशि में दूसरा ग्रह बैठे और दूसरे ग्रह की राशि में, जैसे मंगल सूर्य की राशि में बैठे, सूर्य मंगल के ग्रह राशि में बैठ जाए
तो ये राशि परिवर्तन कहा जाता है। तो ये जो है इसमें अच्छा बल मिलता है, अच्छा फल मालूम पड़ता है। दूसरे फिर ग्रह का पोटेंशियल नवमांश में, ये थोड़ा सा और बड़ा गजब का बात है, ज्योतिष के हिसाब से बड़ी मुख्य बात है। नवमांश का मतलब एक राशि, वैसे एक ग्रह तो एक राशि में बैठता है, एक घर जो होता है एक राशि का होता है, लेकिन जो नवमांश कुंडली होती है तो वो एक नक्षत्र के मान की, नक्षत्र मतलब एक राशि के नमय भाव में उसके का ना वो बनते हैं। तो अगर राशि जैसे ये कोई भी, उससे वो पोटेंशियल उसका पता लगता है। पोटेंशियल का मतलब उसमें कितनी दम है। अब वो आप इसी से समझ लीजिए, जैसे आपके कमरे में एक बल्ब लगा हुआ है तो पूरे कमरे को रोशन करेगा, और एक आप पढ़ाई के लिए और अपना टेबल लैंप टेबल पे रखते हैं तो उसमें रोशनी ज़्यादा होगी, तो उसका पोटेंशियल पढ़ाई के हिसाब से कितना ज़्यादा हो गया। ऐसे ही आपका मतलब जैसे, और ये भी बताया जाता है जैसे शरीर जो है, इसको जन्म लग्न कुंडली के शरीर बताया जाता है और इसको आत्मा बताया जाता है। हालांकि स्वस्थ शरीर बहुत ज़रूरी है, जैसे पौधा एक स्वस्थ बहुत ज़रूरी, हरा भरा हो, लेकिन उसमें बीज बनेगा नहीं बनेगा, उसमें फल आएगा नहीं आएगा, ये उसके नवमांश से वो जो उसका पोटेंशियल जो है वो उसी तरह से जैसे फल बन रहा है वो चीज़ इसका पोटेंशियल हुआ कि उसमें कितना पोटेंशियल है, खाली पौधा ही रह जाएगा या उसमें फल फूल भी आएगा, ऐसे ही इसके है। मतलब नवमांश है, नवमांश का मतलब अगर आपका एक कोई यहाँ जन्म लग्न कुंडली में कोई ग्रह ताकतवर है और नवमांश में वो कमज़ोर है तो फिर उसमें कमजोरी आएगी। इधर कमज़ोर है, नवमांश में ताकत है, तो आपकी ताकत उसमें बढ़ेगी। अब दोनों में ही ताकतवर है तब तो फिर कहने क्या है। और एक और भी है, यहाँ जिस राशि में कोई ग्रह होता है नवमांश में उसी ग्रह में होता है उसे वर्गोत्तम बोलते हैं, वो बहुत ही उत्तम माना जाता है, बहुत ही, उसमें तो हालांकि और भी चीज़ें हैं। तो नवमांश में कितना पोटेंशियल हुआ आपका, ये आपका देख लिया। अच्छा, और दूसरे हर क्षेत्र के लिए 16 तरह की कुंडलियाँ होती हैं, जैसे ये लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, या आपकी ये राशि बन गई, चलित की भी एक होती है, भाव चलित वाली। और इसमें अलग अलग खाने, जैसे शादी के लिए संबंध में अलग है, शिक्षा के संबंध में अलग है, माँ बाप से संबंध कैसे होंगे उसके लिए अलग है, बीवी के लिए अलग है, तो आपकी आय के हिसाब से भी एक वर्ग कुंडली होती है। तो वर्ग कुंडली इस तरह से 16 कुंडलियाँ होती हैं, उनमें आपकी ग्रह की जो लग्न कुंडली में स्थिति है उसके अनुरूप बाकी में कितनी उसके अनुरूप है। अगर बाकी में भी आपके लग्न कुंडली के अनुरूप होगी तो वो ग्रह बहुत ताकतवर हो जाएगा। इस तरह की ये बात बनाई जाती है। दूसरे उसके अंशात्मक बल भी देखे जाते हैं। अंशात्मक बल का मतलब वो कितने अंश का है, ये इसके अंश की, ये आपके लग्न के अंश की सापेक्षता से मतलब है। कहने का मतलब है कि लग्न का जो मान दिया जाता है वो उसका मध्य मान होता है, नहीं बीच में है, पूरे ताकत बीच बीच में है। उससे 15 अंश, चूँकि 3 अंश की एक राशि होती है तो 15 अंश इधर और 15 अंश आगे और 15 अंश पीछे। तो इसी तरह से उन अंशों के पास में अगर कोई ग्रह की अंश होगा, उसका ग्रह स्पष्ट होगा तो वो ज़्यादा ताकतवर होगा, उसमें ज़्यादा बल मिलेगा। दूसरे इसके अलावा भी और भी इससे ऊंची सी बात, इससे भी ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो ग्रह जो है अपनी दशा में ही पूरी तरह से फल दे पाएगा। तो इसके भी कई सूत्र हैं। अब दशानाथ जो है वो दशा तो चूँकि नक्षत्र के हिसाब से होती है, तो एक राशि में दो दो दशाएं, मतलब दो दशाएं, मतलब एक राशि तो एक उसकी हो सकती है, लेकिन नक्षत्र चूँकि सभा दो होते हैं तो 3 नक्षत्रों तक का उसमें आ जाता है, 3 नक्षत्रों के मान आ जाते हैं। तो उनमें 3 ग्रहों की, लेकिन जातक तो चूँकि एक नक्षत्र में जन्म लिया हो तो उसे तो एक ही ग्रह की दशा मिलेगी। तो वो ग्रह दशा के सूत्र ये है कि दशा चूँकि जैसे केतु की और सबसे छोटी उसकी है सूर्य की, वो 6 साल की है, तो और एक शुक्र की 20 साल की है, तो कितनी बड़ी 20 साल लगातार एक जैसा कैसे फल मिलता रहेगा। तो उसकी अंतर्दशाएँ होती हैं। उनका एक नियम होता है कि जैसे शुरू में आपकी मेष राशि में केतु से शुरू होता है कि इसमें भरणी आ गई, पहला नक्षत्र आपका शनि हो, दूसरा भरणी हो गया, तो पहला 5-7 साल वाली केतु की मिली, दूसरी भरणी के लिए शुक्र के साथ उसकी मिल गई, तीसरी भर कृतिका में जाके सूर्य की मिल गई।
तो इस तरह से उसका एक सिस्टम है, सिस्टमेटिक है, ये नहीं कि वैसे एट रैंडम नहीं होता। तो इनकी उसी क्रम में अंतर्दशाएं होती हैं, क्योंकि दशा बहुत लंबी हो गई तो अंतर्दशाओं। अब उसमें सूत्र ये है कि दशा और अंतर्दशा में को उसका संबंध भी अच्छा होना चाहिए। अच्छे होने का मतलब उनमें किसी तरह का इस तरह का नहीं होना चाहिए जो उनका रिश्ते में दिक्कत आए। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो जो नक्षत्र है जो आपके दशानाथ का, जो मुख्य दशानाथ, जो दशानाथ का मतलब मुख्य वाला जो जिसको दशा मिली हुई है, और अंतर्दशानाथ के नक्षत्र में एक दूसरे के दशानाथ से अंतर्दशा का नक्षत्र, दशानाथ का नक्षत्र जो है 5वां 7वां और 3रा, ये नहीं होना चाहिए। दूसरे वो जो है ये दशा और दशानाथ और अंतर्दशानाथ जो दोनों हैं वो दोनों ग्रह तो होते हैं। उनमें आपस में चूंकि ये वो 12 ही सेगमेंट तो 12 ही हैं, 12 राशियों के इर्द गिर्द घूमना है चौकोर में ही। तो उनमें एक तो 6-8 का संबंध है, षडाष्टक बोलते हैं। एक से दूसरे की 6 होगी, दूसरे की एक से दूसरे का 6 बैठेगा तो दूसरा 8 बैठेगा। ऐसे ही समसप्तक मतलब विपरीत दिशा में 7-7 नहीं होना चाहिए, वो जस्ट अपोजिट बोलते हैं उसके लिए। ये अगर स्थिति है तो ये अच्छे फल की नहीं है। कोई एक किधर ही को खींचेगा, मतलब उसमें अनुरूपता नहीं आएगी, मतलब जो होना चाहिए। फिर दूसरे उनके और भी है, वो उधर कैसे पूर्ण योगकारी ग्रह थे, ये कौन सा ग्रह था, ये सम था, ये योग कारक था, या मारक ग्रह था, इसको भी देखना है कि उसमें कैसे कल के, तो ग्रह की दशा के हिसाब से ये भी हो जाएगा। वैसे तो इसमें बहुत से पॉइंट्स हैं, कितने पॉइंट आपको बताए जाएं, लेकिन ये अब चूँकि ये वीडियो लंबा होने के चांस होते हैं तो इसलिए थोड़ा सा समझाने के हिसाब। वैसे तो ये बड़ा एक वेबिनार का विषय बनता है, इसको कायदे से समझाया जाए, इसके कई घंटे चलें, लंबी वीडियो बने या वो सब बने, तो उसमें थोड़ी सी वो है। फिर भी काफ़ी बताने की कोशिश की है। हाँ, दूसरी एक बात और मुख्य रहेगी, ग्रह 2 तरह से फल कर देते हैं। एक तो उसके नेचुरल ट्रेड्स बोलते हैं, जिसे नैसर्गिक कहा जाता है। जैसे सूर्य जो है पिता का कारक है, जिससे कारकत्व कहा जाता है, फैसिलिटेटर जिसे बोलते हैं, इन चीज़ों को फैसिलिटेट करता है, जो बढ़ाता है, उसे कारकत्व कहा जाता है। तो पिता का कारक है, वो रिश्तों में तो पिता का कारक है, आपके शरीर का कारक है, आपके भाग्य का कारक है। और जो चंद्रमा जो है माँ का कारक, रिश्ते में माँ का कारक है, आपके मन का कारक है। सूर्य जो है आत्मा का कारक है, तो इधर मन स्थिति का कारक है। मंगल जो है उधर भाई का कारक है, तो पुरुषार्थ का कारक है, हिम्मत का कारक है। और आपका ये शुक्र जो है भोग का कारक है, पत्नी का कारक है, आपके लग्जरी का, ऐश्वर्य का, उसका कारक है। बुध आपकी विद्या का कारक है, बृहस्पति आपके विद्या का कारक है, बुद्धि का कारक है, अच्छे धर्म का कारक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और आपके उसमें आमदनी का भी कारक है, अच्छी चीज़ों का कारक है। तो ये लगभग सब हैं। अब शनिचर है थोड़ा सा, जैसे ये शनिचर थोड़ा सा देर करने का कारक है, और वहाँ पे कोई भी बहुत कायदे से सही रूप से चले, तो देरी करेगा, दूसरे सही रूप से ही चलने के लिए वो आपको बात करेगा, क्योंकि वो से उसका ग्रहों में, इनमें ग्रहों में वो माना जाता है, न्यायाधीश माना जाता है। तो उसके यहाँ तो सही काम का ही सही फल है, गलत फल को वो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, गलत फल करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी हैं। तो ये तो एक तो नेचुरल टेस्ट हुआ। दूसरे जिस घर में वो बैठता है, जो ओनर से उसे जिसके मिली है, उसके अनुरूप भी काम करता है। उसके जैसे मतलब जो राशि उसे मिली हो, उस राशि के सम राशि है तो उसकी समता के देखेगा, विषम राशि है तो विषमता के अनुरूप काम करेगा। और जिस तत्व की राशि है, मतलब जैसे कोई भी राशि हो, कोई ग्रह जैसे कुर्क जो है वो उसके लिए दो अलग अलग उसका है, तो उसका दूसरा वो है, लेकिन अब उसे अग्नि तत्व राशि में बैठा दिया जाए, जबकि वो अग्नि तत्व की राशि नहीं, उसका जो नेचर है वो अग्नि तत्व का नहीं है। तो वो जो है वो क्या नाम, उनके अनुरूप ढल के काम करने के। तो एक तो नेचुरल टेस्ट, दूसरे जिस
जिस घर का उसे माने जिस राशि का उसे ओनरशिप मिलेगी है उस राशि के अनुसार भी काम करने की कोशिश करेगा। बहुत लंबा हो जाएगा, अब यहीं पे बंद किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।